पर्यावरण प्रकल्प की टीम द्वारा तुलसी के पौधे किए गए वितरित एवं रोपित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषंगिक शाखा पर्यावरण प्रकल्प के तत्वावधान में रविवार को जनपद झांसी के मेहदी बाग स्थित राम मंदिर में तुलसी के पौधे वितरित व रोपित किए गए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक अनुराग जी के द्वारा शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पौधारोपण किया गया। संस्था के महानगर संयोजक पंकज लवानिया ने बताया कि यह कार्यक्रम पर्यावरण प्रकल्प की टीम के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। यह आज के समय की मांग है। आज के समय में मनुष्य ने स्वार्थ में अंधा होकर पेड़ों को काट काट कर पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ रहा है। कहीं पर तो बरसात हो ही नहीं है और कहीं पर बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम जो भी संभव कदम उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें सहयोग करना चाहिए। वहीं गरिमा गुप्ता ने तुलसी के पौधे की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पौधा सभी बीमारियों से मनुष्य को सुरक्षित रखता है एवं कोरोना काल में तुलसी का पौधा अति लाभदायक है। उन्होंने कहा कि तुलसी का पौधा बहुत ही गुणकारी होता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम सभी को अपने अपने घरों में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है एवं घर के सदस्य भी निरोगी रहते हैं। पर्यावरण प्रकल्प से ब्रजेश गुप्ता ने कहा कि सभी लोगों को चाहिए कि इन पौधों को लगाएं भी और इनकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक अनुराग जी एवं पर्यावरण प्रकल्प से महानगर संयोजक पंकज लवानिया, मातृशक्ति प्रमुख गरिमा गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, स्वयंसेवी संस्थान सह सोशल मीडिया संपर्क प्रमुख शुभम श्रीवास्तव तथा अन्य लोग भी उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव पॉलीग्राफ न्यूज से। इस समय झांसी जनपद में हम लोग मौजूद है मेहंदी बाग में राम मंदिर में। हमारे साथ कुछ पर्यावरण प्रकल्प संस्था के कुछ साथी मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा था। इनसे जानेंगे क्या कार्यक्रम और किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार साहब। भाई साहब, हम लोग पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारा महानगर में पर्यावरण प्रकल्प एक जो है एक हम लोगों ने संगठन है हमारा, और जिसमें कि हम लोग बुंदेलखंड में के पर्यावरण को सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं समय समय पर। और आज हम लोगों का कार्यक्रम जो है तुलसी वितरण कार्यक्रम है, जिसमें कि हम घर घर तक तुलसी को पहुंचाने का एक अभियान चला रहे हैं। और यह डॉक्टर पंकज जी ने जैसा बताया कि ये तुलसी वितरण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हमारे साथ संगठन की गरिमा जी मौजूद। गरिमा जी नमस्कार। आप हमको ये बताइए कि ये जो तुलसी वितरण का कार्यक्रम है, तुलसी जी के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? तुलसी की कैसे फायदेमंद है, दर्शकों के लिए क्या बताएंगी आप? हाँ, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, तुलसी जी की जो पौराणिक महत्व है, जो धर्म के हिसाब से महत्व है, वो तो है ही। तुलसी एक औषधीय वृक्ष है और हम उसी के तौर पे इसको प्रसारित कर रहे हैं। आज जो कोविड-19 का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि तुलसी एक अमृत तरु के रूप में है हमारे पास। हम उसे किसी भी काढ़े के रूप में, या आप काढ़ा नहीं भी बना सकते हैं, आपके पास नहीं इतना समय है, तो आप उसे ऐसे ही सुबह खाली पेट 3 से 4 पत्तियां आप ऐसे ही निगल सकते हैं। तो इसके जो फायदे हैं वो तो अनंत हैं ही, ये सभी लोग जानते हैं। आप चाहे मास जो रिड्यूस है, क्या बोलेंगे उसे हिंदी में, मतलब कैसी हर रोग के उपचार के लिए तुलसी लाभदायक है, या आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना ही चाहती हूँ कि चाहे वजन कम करने से लेके आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने की बात हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन की बात हो, आपके माउथ फ्रेशनर की बात हो, तो इन सभी चीज़ों में तुलसी व्यापक तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसी नज़रिए से हम सब लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और तुलसी जी का वितरण कराया जा रहा है। जैसा कि गरिमा जी ने बताया कि तुलसी जी जो है सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं और रोगों से रक्षा भी करती हैं। हमारे साथ एक महोदय और मौजूद है। सर, आपका नाम? ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? एक्चुअल जल संरक्षण एवं पर्यावरण प्रकल्प संघ की एक अनुषंगिक संगठन है, और उस संगठन में 6 प्रकल्प हैं। उनमें से एक मातृशक्ति है, एक शिक्षण संस्थान संपर्क प्रमुख है, जिसका मेरे पास दायित्व है। इस
समाज में तुलसी के विषय में जानकारी दे करके और जागृति फैलाने के काम करना चाह रहे थे। इस उद्देश्य से आज इस मेहदी बाग मंदिर में हम लोगों ने तुलसी पुष्प के वृक्ष के लोगों को वितरण किए। और हमारे साथ जो मातृशक्ति की थी गरिमा गुप्ता जी, उन्होंने उस संबंध में बताया कि तुलसी का औषधीय महत्व क्या है। ऑलरेडी आप कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, तो उनको इसके विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है और इस संबंध में खुद थे। तो हम सबका यही। हमारे साथ पंकज जी से जाते जाते एक सवाल और पूछेंगे। पंकज जी, हमारी जनता जो जागरूक आप कर रहे हैं, एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपकी संस्था के माध्यम से, आप और क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं अपील यही करना चाहूँगा, घर घर में जहाँ जहाँ खाली स्थान है, जहाँ बेकार ज़मीनें हैं, वहाँ पर वृक्ष लगाएं। पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष लगाएं और उसके साथ साथ घरों में तुलसी का वृक्ष लगाएं, जिससे कि घर का जो है पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रह पाए। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, एक शब्द में आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? सभी को तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए और तुलसी का जैसे सब लोग जानते हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से कोई ना कोई कारण बना के ये वृक्ष और ये पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे साथ एक महानुभाव और उपस्थित है। आप अपना परिचय देते हुए आप बताइए तुलसी की महत्ता के बारे में क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? भाई ऐसा है कि ये तो धार्मिक पौधा है, औषधि है, ये मूल दवा है देश की। जैसे कि फाउंडेशन कमजोर हो तो बिल्डिंग कमजोर होती है। आयुर्वेदिक में धर्म से जुड़ी हुई है तुलसी। ये धर्म के रूप में घर घर मनाई जाती है कि तुलसी के पौधा में नीचे सालग्राम जी रहती है। उस उद्देश्य से इसको हर घर में रखने से मनुष्य का जीवन स्वस्थ रहता है। पर्यावरण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हम संघ के लोग जाकर के अपने एक एक विकल्प बना करके और इस कार्यक्रम को हर जगह रखना चाहते हैं और पहुंचा रहे हैं। जितने संघ के लोग हैं और आप सब लोगों से निवेदन के साथ कि घर घर में तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि तुलसी के खुशबू से, उसकी सुगंध से ही मनुष्य के रोग दूर हो जाते हैं। खाने और पीने का तो बहुत दूर कार्यक्रम है। इसलिए तुलसा का पौधा एक नहीं अनेक पौधे गमलों में लगाना चाहिए, जिसमें उसकी सुगंध से पूरा पर्यावरण स्वयं घर का परिवार का सुधर सकता है। इसलिए इन कार्यक्रमों को आप लोगों के द्वारा करना ही चाहिए। अच्छे कार्य हैं, इनको हम समाज को आप क्या अपील करेंगे समाज से? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि इससे समाज का सुधार होता है, समाज के विचारों का सुधार होता है, हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, धर्म की ओर बढ़ जाएंगे हम। हमारा भारत देश एक धार्मिक देश है। ये जो हमारे देश में वो अन्य देशों में ये नहीं पाई जाती है धर्म की रीति। तो इस नीति के साथ हम जिए और लोगों को जीने की शिक्षा दें, ये हमारा उद्देश्य है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जिए और लोगों को जीने दें, और जो संस्था की एक मुहिम है घर घर पौधा लगाने की, एक अच्छी मुहिम है। इस अपील के साथ हम पॉलीग्राफ न्यूज़ भी आपसे एक अपील करेगा कि कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। कैमरामैन वीरेंद्र यादव के साथ शुभम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज़, झांसी।